जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव की पूजा या भक्ति करने से हमें किन किन महाशक्तियों की कृपा प्राप्त होती है और ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो शिव भक्तों के साथ सदा चलती रहती हैं। जी हाँ मित्रों, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भगवान शिव की पूजा सेवा करने से हमें सहज रूप से ही किन किन महाशक्तियों की कृपा मिल जाती है। देखिए मित्रों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। भगवान शिव का जो परिवार है उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पर सभी लोग विपरीत स्वभाव वाले हैं और उतने विपरीत स्वभाव वाले होने के साथ भी सब एक साथ रहते हैं। भगवान शंकर के जितना कोई बैरागी नहीं है और भगवान शंकर के जितना कोई गृहस्थ भी नहीं है, ये भी आप लोगों को पता हो। भगवान शिव के परिवार में माता भवानी पार्वती की जो सवारी है वो शेर है और भगवान भोलेनाथ की जो सवारी है वो नंदी है। दोनों का स्वभाव एक दूसरे के विपरीत। भगवान गणेश की सवारी मूषक है, भगवान कार्तिकेय की सवारी है वो मयूर है। इसी तरह भगवान शंकर के गले में वासुकी है। इन तीनों का भी जो स्वभाव है वो एक दूसरे के विपरीत होता है, लेकिन फिर भी ये सभी लोग एक साथ रहते हैं। मित्रों, भगवान शिव की जो आरती है वो भी आपने देखी होगी कि उसमें हम तीनों जो शक्तियां हैं, महाशक्तियां हैं, भगवान शिव की आरती में उन तीनों महाशक्तियों की आरती हो जाती है। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। एकानन मतलब भगवान विष्णु, चतुरानन मतलब भगवान ब्रह्मा और पंचानन मतलब भगवान शंकर। कहने का मतलब ये है, जहाँ आपने भगवान शिव की आरती उतारी, ब्रह्मांड की सारी शक्तियों की सेवा ऑटोमेटिकली ही हो जाती है। आपको किसी और की सेवा या पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, सभी की पूजा एक साथ हो जाती है। मित्रों, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भगवान विष्णु की सेवा पूजा नहीं करनी चाहिए। मेरा आपसे कतई ये मतलब नहीं है, लेकिन मैं केवल ये चाहता हूँ कि आप जिस भी किसी शक्ति की सेवा पूजा करें, किसी एक की करें और पूरे मन से सेवा पूजा करें, जिससे आपको उसका फल और चमत्कार जल्दी मिले। क्योंकि अगर आप भगवान राम, भगवान विष्णु या भगवान शिव में भेद करेंगे तो आपको किसी की भी कृपा प्राप्त नहीं होगी। लेकिन जब आप भगवान शिव की या भगवान राम की किसी एक की पूजा करेंगे तो दोनों की कृपा
आपको ऑटोमेटिकली ही मिल जाएगी। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं कि भगवान शिव की पूजा करने से कौन कौन सी महाशक्तियों की कृपा हमको मिल जाती है। देखिए मित्रों, जैसे ही आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, आपको सबसे पहले श्री राम की कृपा आपके ऊपर सहर्ष ही हो जाती है। और मित्रों, एक बात याद रखें, जहाँ श्री राम की कृपा होती है वहाँ ऑटोमेटिकली ही भगवान हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हो जाती है। और जब भगवान हनुमान जी की कृपा हो जाती है तो माता जानकी के आशीर्वाद से आपके ऊपर अष्ट सिद्धि और 9 निधियाँ आपको ऑटोमेटिकली ही मिल जाती हैं, क्योंकि माता जानकी ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता का आशीर्वाद दिया हुआ है। मित्रों, आप जब भगवान शिव की सेवा पूजा करते हैं तो आपको सहर्ष ही माता पार्वती, भगवती काली की सेवा करने का जो फल है वो वैसे ही मिल जाता है। कहने का मतलब, माता काली की कृपा आपके ऊपर वैसे ही हो जाती है। और मित्रों, जिसके साथ माता काली की कृपा होती है उसके ऊपर भगवान भैरव की जो कृपा है वो वैसे ही हो जाती है। मित्रों, जब भगवान भोलेनाथ की आप सेवा पूजा करते हैं तो आपके ऊपर भगवान नंदीश्वर की कृपा ऑटोमेटिकली ही हो जाती है। मित्रों, भगवान नंदीश्वर की जिस किसी के भी ऊपर कृपा हो जाती है उसके ऊपर सारे नवग्रह की कृपा ऑटोमेटिकली ही हो जाती है। मित्रों, कहने का मतलब ये है कि जब आप भगवान शिव की सेवा करते हैं तो इस ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों, चराचर जगत की सारी जो महाशक्तियां हैं उनकी कृपा आपको ऑटोमेटिकली ही हो जाती है। आपको कहीं भी दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है, या आपके मन में आपको इस तरह के भाव लाने की भी ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं भगवान शिव की पूजा करूँगा और भगवान राम की पूजा नहीं करूँगा तो भगवान शिव नाराज़ हो जाएंगे या भगवान राम नाराज़ हो जाएंगे। देखिए, राम जी और शिव जी हैं एक ही। आपने देखा होगा कि रामायण के समय जब रामेश्वरम की स्थापना की गई तो भगवान शिव के द्वारा जो रामेश्वरम की संज्ञा दी गई उसमें रामेश्वरम को बताया गया जो राम के ईश्वर हैं वो ही रामेश्वर हैं। और इधर भगवान शिव ने कहा कि राम जिसके ईश्वर हैं वो ही रामेश्वर है। कहने का मतलब, इन दोनों में भेद करने वाला कहीं का भी नहीं रहता। इसलिए भगवान शिव और भगवान राम में भेद करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी एक शक्ति की सेवा पूजा करें, आपको इस चराचर जगत की समस्त शक्तियों की कृपा ऑटोमेटिकली ही हो जाएगी। मेरा आप लोगों से ये विषय समझाने का केवल एकमात्र कारण ये है कि हम बहुत सारी शक्तियों की जब सेवा करते हैं या बहुत सारे देवी देवताओं की सेवा पूजा करते हैं, उससे हम सिंपल सी मेथड या बात करें तो उसमें आपकी परीक्षा भी अलग अलग तरीके से होती है। और
हमारा कभी कभी इतना सामर्थ्य भी नहीं हो पाता कि हम वो जो परीक्षा हो उसको पार कर पाएं। इसलिए किसी एक को इष्ट बना के पूर्ण नियम से, पूरे मन से किसी एक ही शक्ति की आराधना, सेवा, पूजा करें। हाँ, भेद हमको किसी में भी नहीं करना है, इतना ध्यान रखें हम। जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, एक बार फिर अगर आप चैनल पर प्रथम बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई प्रश्न बनता है तो कमेंट करें।